प्रधानमंत्री ने चित्तौड़ में राजस्थान को दी विकास की सौगात। 7,000 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन भी राष्ट्र को की समर्पित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्व को अर्पित की श्रद्धांजलि। और चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से स्वच्छता ही सेवा के तहत आज स्वच्छ सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अपने संबोधन में यूटी प्रशासक ने कहा, 1 घंटे का किया जाना चाहिए श्रमदान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक और कदम के रूप में मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने राजस्थान में कई रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई रेलवे परियोजनाओं में चित्तौड़गढ़ नियमित रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। चल रहा है, मेहसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने राज्य के अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मनमानी राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर ग्वालियर में होंगे। यहाँ वो लगभग 19,260 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 154वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनकी शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। हमारे ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे। उनकी एक जीवन की घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय यानी अब के दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आगे आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज इस महान विभूति की जन्म जयंती है और गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों ही महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गांधी जी की जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की।
महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से स्वच्छता ही सेवा के तहत आज स्वच्छ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सफाई कर्मचारियों और चंडीगढ़ को साफ सुथरा रखने में अपना अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उन सफाई कर्मचारियों के परिवार को भी सम्मान स्वरूप राशि देकर सम्मानित किया जिनकी ड्यूटी के दौरान जान चली गई थी। इस दौरान उन्होंने सभागार में मौजूद लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी से आह्वान किया कि 1 घंटे का श्रमदान किया जाना चाहिए। सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें घर से, अपने मोहल्ले में जाएं, जहाँ गंदगी है वहाँ जाएं, 1 घंटे का श्रमदान करें और स्वच्छता का एक पूरा संदेश सब लोगों में जाए, उसके पीछे का ये उद्देश्य। मुझे खुशी इस बात की कि चंडीगढ़ पीछे नहीं रहा, सब आगे रहे और खासकर हमारे सफाई उनका भी कल विशेष योगदान है। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, मेयर अनूप गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खादी आश्रम चंडीगढ़ की ओर से ग्राहकों के लिए चंडीगढ़ स्थित सभी खादी इंडिया स्टोर पर 10 से 20% तक की छूट आज से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत आज सेक्टर 17 स्थित खादी इंडिया स्टोर से चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने की। इस दौरान भाजपा नेता संजय टंडन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये छूट आज से शुरू होकर 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। खादी आश्रम चंडीगढ़ के सेक्रेटरी संजय शर्मा ने बताया कि ये छूट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हर साल दी जाती है, जिसमें खादी इंडिया द्वारा बनाए गए अलग अलग सामानों पर यह छूट दी जाती है, जिसमें खादी से बने हुए कपड़े, जैकेट, बेडशीट आदि शामिल हैं। गांधी जयंती के समय आज सारा देश गांधी जी की 154वीं जयंती मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हर साल की तरह गांधी जयंती पे ग्राहकों को छूट दी जाती है। तो इस बार भी 2 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक सारे ग्राहकों को 20% रेडीमेड पे सभी प्रकार के वस्त्रों पर और लेदर और ग्रामोद्योग पर 10%, बाकी चीज़ों 20% छूट रहेगी। सभी ग्राहकों से, चंडीगढ़ वासियों से निवेदन है कि पंजाब हरियाणा वालों ग्राहकों से भी कि हर साल की तरह इस साल भी आके खादी खरीदें, खादी में अपना योगदान दें, ताकि स्वदेशी भारत की, आत्मनिर्भर भारत के सपन को हम साकार कर सकें हैं और कत्तनों बुनकरों को भी रोजगार में बढ़ावा मिले। सेक्टर 17 स्टोर पर आज खरीदारी करने वालों की भीड़ देखने को भी मिली। लोगों ने इस छूट का लाभ लेते हुए बहुत सी खरीदारी की। Of course, there is no doubt about it. Khadi products are too good. We were very small when we used to go for khadi products like kurtas, khadi ke, or sarees also, then dress material also. And whenever I come to this place, Chandigarh, because it's a very good showroom, so I make it a point to buy something or the other. देखो शुरू से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा पहन के ना तो इचिंग होती है, ना बॉडी में कोई जलन, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सॉफ्ट होता है कपड़ा, और जैसे इसे धोते हैं वॉश टू वॉश ये और निखर के आता है। तो मुझे खादी बहुत पसंद है, तो मैं प्रेफर करूँगी सभी को कि और फैब्रिक की बजाय खादी को ही प्रेफर करें। वार्ड नंबर 24 के काउंसलर और एक एसोसिएशन की ओर से चंडीगढ़ सेक्टर 42 के कम्युनिटी सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान उन्हें समर्पित कई कार्यक्रम करवाए गए, जिनमें स्कूली बच्चों द्वारा भजन गाए गए और महिलाओं ने चरखा चलाकर भी उन्हें याद किया। इस मौके पर काउंसलर जसबीर सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि हमें गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए।
जो गांधी जी ने करके दिखाया है वो शायद ही कोई संसार में कभी कोई कर सकते हैं। उन्होंने सादा इतने बड़े वरिष्ठ वकील होने के बावजूद अगर चाहते तो अपनी ज़िंदगी बड़ी आराम से अच्छी व्यतीत कर सकते थे, मगर उन्होंने देश के लोगों को देखा कि इन लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने एक सादे जीवन में, सादे कपड़ों में, खादी के में सारा दिन यूज़ करके आम जनता की तरह उन्होंने लोगों के बीच आज़ादी दिलाई है। उसी तरह हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, उसी तरह उन्होंने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। आज अगर ये दिन दिवाली से भी हमारा बढ़ के मनाया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र पर्व है। राष्ट्र पर्व कोई कुछ आम पर्व नहीं है। बहुत जैसे हम दिवाली दशहरा मनाते हैं, उसी तरह हम ये हमारे 3 पर्व हैं हमारे देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में चर्चा उन निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित रही जहां राजस्थान में पार्टी की उपस्थिति उपेक्षाकृत कमजोर है। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई सांसदों और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 60 से 65 सीटों को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। हालांकि बैठक के दौरान मुख्य जोर उन सीटों पर रहा जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 65 सीटों पर मंथन हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 69 सीटों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल रोहतक में आयोजित राहगिरी अपनी राहें अपनी जिंदगी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो जीवन में हर प्रकार के नशे से दूर रहते हुए प्रदेश व देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। उन्होंने लाढ़ौत गांव स्थित गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मलखम की प्रशंसा की तथा गुरुकुल को अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने रोजमर्रा की तनाव भरी जिंदगी से निजात पाने व तरोताजा होने के लिए राहगिरी कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सरकार द्वारा गत दिनों लगभग 25 दिन तक प्रदेश में नशा मुक्त हरियाणा अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने विश्व की 1 नंबर टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने पर सुहाना सैनी को सम्मानित भी किया। वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिलकर के भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा के प्रीमियम राशि का भुगतान किया जा रहा है और भविष्य में 10 लाख रुपए तक की राशि के प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 20 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम राशि का 50% भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बीमा है वो हमने उसको घोषणा की थी, 5 लाख रुपए तक का जो बीमा होगा वो सरकार जो है उसका प्रीमियम देगी और अगर कोई 10 लाख कराना चाहता है तो उसका टोटल राशि सरकार स्वयं दे। थोड़ी राशि उतनी ज्यादा नहीं होती है, 20 लाख रुपए कराना चाहता है तो आधी राशि उसकी वो दे। लेकिन आज मुझे ऐसी विचार आया कि अगर कोई एक चीज अगर हमें करके जानी है तो मैं वो जो 5 लाख वाली राशि जो फ्री पत्रिका फ्री जो बीमा किया जाता है उस राशि को बढ़ा करके आज मैं 10 लाख रुपए करता हूँ। 10 लाख रुपए सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में 176 पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है तथा 1262 पत्रकारों को मान्यता प्रदान की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सोनीपत के गांव सिसाना की गौशाला में आयोजित 121वें वार्षिक उत्सव में बतौर
मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर सिसाना गौशाला को इसी साल में 51 लाख रुपए बतौर अनुदान देने की भी घोषणा की और कहा कि इससे पूर्व में भी 42 लाख रुपए की इस गौशाला को अनुदान राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। इस गौशाला में 7000 तक गोवंश के लिए पथावत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे अपनी गौशालाओं में गोवंश का पूरा लेखा जोखा रखें ताकि इसी आधार पर सरकार अनुदान भी दे सके। ये जो गौशाला है धर्मार्थ गौशाला सिसाना की, मेरा बहुत इसके साथ पुराना संबंध है। मेरा पहले कई बार आया हूँ मैं यहाँ, और यहाँ हमने आज सारी योजनाएं गौशालाओं के संबंधित, जो खास करके बेसहारा पशुधन बाहर घूमता है उसको सबको, हर जिले को उससे मुक्त करना है। तो बड़ी योजनाएं हमने नई गौशालाओं की जो बनाई है उसमें मुझे खुशी है कि इन्होंने भी 1000 पशुधन के एक नया पोर्शन बढ़ा करके उसमें लेंगे। उसका हम पूरा अनुदान शेड के लिए, चारे के लिए वो भी देंगे। और यहाँ इस गौशाला के लिए अलग से 30 लाख तो मैंने कहा है, और हमारे बाकी जो मेंबर पार्लियामेंट 11 लाख उन्होंने किए हैं, और 9 लाख 10 लाख हमारे MLA देंगे, तो कुल 51 लाख रुपये का। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गौशालाओं में लगभग 35,500 गौवंश हैं। सिसाना गौशाला ने भी 1000 अतिरिक्त बाहरी गौवंश को रखने की सहमति दी है। यदि बाहरी गौवंश को गौशाला में रखा जाएगा तो उसके लिए भी विशेष रूप से ग्रांट जारी की जाएगी। उन्होंने सोनीपत की सभी गौशालाओं को आह्वान किया कि वे बाहरी गौवंश को रखने के लिए एक समिति बनाएं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।